शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरा दिन भी हंगामेदार। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र के मंदिर है जहाँ पे जनता की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती है। जनता की तमाम इच्छाएं इसी मंदिर से पास किया जाता है। जनता की तमाम विकास के वादे यहीं से पूरे होते हैं। लेकिन सदन जिस तरह से आज देखने को मिला, दूसरा दिन, पहला दिन तो शोभ काल में बीत गया, दूसरा दिन उम्मीद था कि दूसरा दिन यहाँ पे जनता की बातें उठेगी, जनता के मुद्दे सदन के भीतर और सदन के बाहर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उठाएंगे। लेकिन हुआ वही जो उम्मीद था। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जैसे ही विपक्ष के नेता सदन में भाग लेने के लिए आते हैं और अपने हाथों में तख्तियां लेकर के आते हैं और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर कहते हैं कि सरकार ओबीसी छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। सरकार पर कहते हैं कि सरकार ने वादा किया था कि झारखंड में अगर जेएमएम की सरकार बनेगी तो 3200 किसानों के धान के रूप में मिलेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष लगातार उठा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को याद दिला रही है तमाम वादों को, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्षियों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में इसी विधानसभा के बगल में जेसी स्टेडियम है जहां पे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच खेला था और जिस तरह से वहां पे शोरगुल दर्शकों को देखने को मिल रहा था, आज ठीक उसी तरह से यहाँ पे विपक्ष के तमाम विधायक यहाँ पे शोरगुल करते हुए नजर आए। एक ऐसा समय भी देखा गया जब सदन के भीतर सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने ही मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए और जहां 1 लाख की चोरी मंत्री 1 करोड़ की चोरी मंत्री बता रहे हैं, वहीं उसके विधायक सदन में सवाल को उठाते हुए 25 करोड़ की चोरी बता रहे हैं, जिसका जवाब मंत्री को सदन के बाहर आकर के मीडिया को देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि विधायक जी को आंकड़ा नहीं पता है कि कितनी की चोरी हुई है। वो खबरें हम आपको अपने माध्यम से दिखा चुके हैं। लेकिन चलिए, आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तस्वीर आप देखिए, हम आपको सदन के दिखा रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में आज क्या क्या हुआ, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन पूरी तरह से गर्म रहा। सदन के बाहर और सदन के भीतर राजनीति खेल में तब्दील हो गया। सदन में आज ऐसा माहौल दिखा मानो सत्ता और विपक्ष आमने सामने मैदान में उतर आए। दोनों पक्षों ने अपने अपने मुद्दों की गेंदें इतनी तेजी से फेंकी कि सदन का तापमान सर्द मौसम में भी गर्म हो गया। विपक्ष ने छात्रवृत्ति, युवाओं की नियुक्ति, किसानों के धान का समर्थन मूल्य और अस्पताल में कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोला। विपक्षी विधायकों ने ताबड़तोड़ बाउंसर फेंकते हुए सरकार की नीतियों पर सवालों की झड़ी लगा दी। उधर सत्ता पक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री और विधायक पूरी तरह से सदन में तैयार थे और मैदान में उतर आए। विपक्ष के हर आरोप पर पलटवार करते हुए मंत्री और विधायकों ने खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष का स्कोर बोर्ड गलत है। यानी जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री ने कहा कि विपक्षियों का स्कोर बोर्ड गलत है। तभी कभी तंज तो कभी तालियां, कभी शोर, कभी सदन का सारा दिन मानो शब्दों का मैच बना रहा। स्पीकर को कई बार अंपायर की तरह बीच बीच में आकर स्थिति को संभालनी पड़ी। ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जब उन्हें लगा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, तो एक बार प्रथम पाली में वो लगभग 12 बजे सदन की कार्रवाई को स्थगित किया 1 बजे तक। जब 12 बजे, पहली पारी में 12 बजे तक, जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, कुछ चंद मिनटों तक जब सदन की कार्रवाई चलती है और ऐसे में एक बार फिर से सदन के भीतर सत्ता पक्ष विपक्ष हंगामे करते रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सदन के जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो अंपायर की भूमिका में नजर आए और दोनों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें लगा कि सदन की कार्रवाई आज दिन भर चलेगा, लेकिन नहीं चल पाया। यानी कुल मिलाकर के आज सदन की राजनीति हम लोग का सुपर ओवर साबित हुआ, जिसमें ना कोई आउट हुआ और ना ही कोई खेल थामा।
सिर्फ तापमान बढ़ता गया। शीतकालीन सत्र ऐसे समय में आहूत की जाती है जब राज्य का, देश का माहौल सर्द होता है, और इस सर्द माहौल में शीत इसलिए कहा जाता है कि तमाम मुद्दे सदन के भीतर यहाँ पे उठाए जाए। लेकिन जिस तरह से आज दूसरे दिन भी सदन की जो कार्रवाई देखने को मिली, नहीं लगता है कि और जो 3 दिन बचे हैं, 4 दिन, इसमें जनता के मुद्दे उठ पाएंगे। सरकार चाहती है कि सदन के भीतर बहस हो, सरकार चाहती है कि सदन के भीतर विपक्ष सवाल करे। सरकार के तमाम विधायक और मंत्री तैयार हैं विपक्षों का सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने लगातार जो अपना रूप दिखा रहे हैं, उससे यही समझ में आता है कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर जनता की मुद्दे, जनता की आवाजें सदन में आज दूसरे दिन भी दबते हुए नजर आए। इसी बीच अनुपूरक बजट भी पास होना है और उस पर बहस भी पास हो गया, उस पर बहस होनी है 2025 और 26 का। सरकार चाहती है कि उस पर बहस हो, लेकिन जिस तरह से माहौल सदन के बाहर और सदन के अंदर नजर आ रहा है, उम्मीद कम है। लेकिन ऐसे ही माहौल में सरकार अनुपूरक बजट पर बहस भी करेगी और लोगों के लिए इस दांव पे लाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई सदन गंभीर है, सदन के तमाम सदस्य गंभीर हैं, जनता की आवाजें सदन के भीतर उठेंगे, जनता की बातें पूरी होगी। क्योंकि सर्द मौसम है और सर्द मौसम में जिस तरह से पूरा सदन गर्म नजर आ रहा, लग रहा कि ऐसे मानो कि आज शीतकालीन सत्र नहीं बल्कि बजट सेशन चल रहा। तो चलिए हम तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक और मंत्री सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद क्या कुछ कह रहे, एक दूसरे पर किस तरह से गेंद फेंक रहे, हम आपको सुना रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि सरकार जवाब देने में हिचकिचाती है, जवाब नहीं रहता है, और ऐसे बहुत से उत्तर है। अभी मथुरा महतो का क्वेश्चन पर आपने ध्यानाकर्षण पर सुना ही होगा, 12 करोड़ रुपया का गबन हो गया, मुआवजा नहीं मिला, अब उसके चलते मामला लटक गया। तो सरकार तो वही रट्टी रटाई जवाब दे देती है, उत्तर क्या होता है उसका समाधान तो होता नहीं है। उसी प्रकार से अभी किसानों का धान कटनी हो गया, अब धान बिक रहा है कैसे, 1500-1600 रुपया में लोग ले जा रहा है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि 3200 रुपये क्विंटल देंगे। तो भाई चुनाव के लिए वायदे होते हैं, ये जनता के साथ तो सरासर धोखा है ना। अब सरकार जनता को धोखा देने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भाई ये कांग्रेस वाले, राजद वाले, जेएमएम वाले 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। भाई 1 साल से ऊपर हो गया, किसी को मिला क्या 450 रुपया में गैस का सिलेंडर। तो ये वायदे बहुत करते हैं, 7 निश्चय 7 गारंटी दिया था, एक भी गारंटी पूरा नहीं हुआ। तो सदन के अंदर जब कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु वहाँ पर उनकी आवाज़ बनकर रखता है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो ये सर्वोच्च पंचायत सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर कहने के लिए, सच्चाई ये है कि एक तरह से कहिए तो जनता का पैसा भी खर्च होता है, लेकिन हम लोग विधायक हैं, चुन कर आए हैं, जनता चुन कर आई है। तो सत्ता पक्ष को सत्ता का जनादेश जनता ने दिया है, तो जनादेश का समादर करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, महागठबंधन की सरकार, जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर करके बल्कि उन्हें ठगने का काम, अनुपूरक लाया गया है। अरे भैया अनुपूरक आएगा, पैसा है क्या? पैसा जब नहीं है तो सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोयला, लोहा, बालू इत्यादि इत्यादि पर है। जनता का क्या स्थिति हंस रहा। मैं तो शहरी क्षेत्र का विधायक हूँ, नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण
नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जनता का कितना परेशानी हो रहा है ये सरकार नहीं देखती है, क्योंकि सरकार तो काफिले में चलती है। उन्हें क्या पता कि आम जनता का कष्ट क्या है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो ओबीसी से कुछ लेना देना है, न ओबीसी के बच्चों से लेना देना है, न एसटी से, न एसटी के बच्चों से, न एससी के बच्चों से। वो केवल राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए। तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं है। रास्ते ये है कि इस पर प्रश्न लाइए, सरकार को मजबूर कीजिए कहने के लिए। और सच क्या है? सच यही है कि आज अगर बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो उसमें दोषी भारत सरकार है। सरकार ने बड़े संजीदगी से उत्तर सामने रखा कि जितने पैसे का हमने डिमांड किया उसके 1/4 पैसे भी भारत सरकार ने अब तक नहीं दी, जिन कारणों से हमें स्टाइपेंड देने में मजबूरी हो रही है। और जब रघुवर जी की सरकार थी, इसी स्टाइपेंड को उन्होंने 1/4 कर दिया था, 1/4 कर दिया था, जिसको हमने बढ़ा करके 4 गुना किया है। अब वो राशि देने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और इन बच्चों को छात्रवृत्ति जल्द ही मिलेगा। धान क्रय में भी विलम्ब हो रहा है, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ही वादा था कि 3200 नहीं, किसानों की धान की खरीदारी होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो सरकार ने एक नीति उसमें अपनाई है कि हम ऐसे लैंप्स पैक्स को जिसके 50 टन की कैपेसिटी है, 50,000 टन की कैपेसिटी है, जिसके 1 लाख टन की कैपेसिटी है, उनको 10 लाख, किसी को 24 लाख सिक्योरिटी मनी, जिस कारण लैंप्स पैक्स सामने नहीं आ रहा है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्दी धान क्रय की प्रक्रिया को प्रारंभ करनी चाहिए। स्टूडेंट के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन तक रखा जाए, स्टूडेंट के मुद्दों को सड़क पर मजबूती के साथ रखा जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी देख ही रहे आज क्या स्थिति है राज्य की। विभाग गंभीर नहीं है, सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं, शून्यकाल का उत्तर नहीं आ रहा है, ध्यान आकर्षण का उत्तर नहीं आ रहा है। जो भी सवाल सूचनाएं दी जा रही है सदन के माध्यम से, आम दिन तो एक अलग बात है। अगर सदन महीने में 3 महीने में एक बार चलता है, साल में 3 बार सदन चलता है, अगर सदन में सवालों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो मान के चलिए बाकी क्षेत्र के दौरान कार्य का जो भी कार्य होंगे वो कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे जब सदन की गंभीरता को नहीं मान पे रखा जा रहा है। बोकारो में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहली बात, बोकारो में आप सभी जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि अवैध अतिक्रमण बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो बीएसएल की जमीन पर हो या फिर वन भूमि पर हो, तमाम बहुत सारे अधिग्रहण हुआ है। लोगों ने अवैध रूप से रहना शुरू किया है। तो अगर उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो भाई उस चीज का तो हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है, जमीन झारखंड के लोगों ने दिया है, उद्योग के लिए दिया है, सीसीएल को दिया है, बीसीएल को दिया है, सेल को दिया है। और अगर वहाँ कोई लोग अगर जबरन रहेंगे तो ये उचित नहीं है। अगर उनके पास कागज है, अगर विधिवत रूप से जमीन उनके नाम पर है तो हम खेद प्रकट करेंगे, और अगर कागज उनके नाम पर नहीं है, विधिवत उनके नाम पर नहीं है, तो फिर कानून अपना काम करे। इस पर क्यों सवाल नहीं उठाता है लोग कि हमारा केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो हमने जो डिमांड राज्य सरकार ने जो भेजा है, विभाग ने जो डिमांड भेजा है, उसके आकार अगर आप अनुपातिक देखेंगे तो 10% भी राशि आपको उपलब्ध नहीं कराया। तो सवाल इस बात का, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी के हित की बात करते हैं या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है वो शेयर हमको दें, निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये आंकड़े की बात है। केवल मेज पटकने, दीवार में सर पटकने से ओबीसी का कल्याण नहीं हो सकता है। सही माने में अगर ओबीसी का कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर कोई ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार डेलीगेशन बना के जाए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग, और पैसा लेकर आवे, हम लोग भी सराहना करेंगे। सूची नहीं भेजे मंत्री, कौन बोलता सूची नहीं भेजे? सूची नहीं भेजे। ये तो सभी विभाग में केवल बहाना करते हैं कि सूची नहीं, आंकड़ा मुहैया करा दिया गया है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अनुपूरक के आंकड़े बड़े हैं। कोई अहम मुद्दा वहाँ कोई
कोई भी ऐसा हम कदम उठाया गया है। बताया गया, हम रात में ही वहाँ गए थे, बताया गया है कि वहाँ के 4 टीम काम कर रही है। ऐसा कोई अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर कहाँ से आया, क्यों आया। हम मुझे, जबकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ के फैन बंद कर दिया गया है। अगर फैन चालू हो जाए तो गैस रिसाव कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को कहना है कि हमें हटाने और भगाने की मंशा है। तो सरकार से मैं चाहूँगी कि वहाँ को लोगों को पहला नंबर जाल माल से खिलवाड़ ना करे, लोगों को सुरक्षित जगह, क्योंकि वहाँ के हम देखे बहुत खराब स्थिति है, लोग विकराल रूप है। मतलब वहाँ लोग घर से निकलकर टेंट में रह रहे हैं। हालांकि व्यवस्था देखे कि बीसीसीएल की ओर से ठीक ठाक दी गई है, लेकिन कब तक? लोग 5 से 6 दिन हो गया है, लेकिन घर से बेघर लोग कब तक रहेंगे? लोगों का कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर घर तो लोग दे देगा, रोजगार कहाँ से लोग देंगे? तो लोग घर नहीं, लोगों का कहना है कि रिसाव को बंद करने के लिए कोई सरकार कदम उठाए, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, अपना जान दे देंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। धनबाद में कोयला चोरी को लेकर ईडी की पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। लगातार जो है इस पर राजनीति हो रही है। कौन चोरी करा रहा धनबाद में कोयला? देखिए, पिछले 6 सालों से आप भी जान रहे हैं, चाहे बालू हो, लोहा हो, कोयला हो, लगातार चोरी का सिलसिला जारी है। और किसकी सरकार है आप भी जान रहे हैं, किसके निर्देश से हो रहा है आप भी जान रहे हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बाकी सभी लोग समझदार हैं। काम नहीं मिलने के चलते हम लोग सही ढंग से नहीं दे सकते। लगातार कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी सदन नहीं चलने देंगे। उनका काम ही वही है। उनका काम ये नहीं है कि जब आप अभी तो देखिए ध्यान आकर्षण में प्रदीप प्रसाद का एक जो माननीय विधायक हजारीबाग, उनका नाम पुकारा गया और वो नहीं आए। आपको जनता वोट दिया समस्या रखने के लिए, आप क्वेश्चन भी किए और आप उसमें नहीं आए, खड़ा हुए ने उससे सवाल जवाब किया।